Welcome to this notes making strategy video of GS3 series, and we are in economy obviously. And up to now we are into lecture number 18, and sorry for last 1 week I was totally occupied in my exams and all. सो अब तक हमने जो भी कर लिया है उसमें हमने मेजरली सर्विस सेक्टर सारा डन कर लिया है। मेजरली क्या, ऑलमोस्ट सर्विस सेक्टर इज़ डन। सो सर्विस सेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है विच इज़ एन इमर्जिंग ट्रेंड, और ये बहुत प्रोबेबल टॉपिक है विच इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। डिफरेंट इकोनॉमी हम करते हैं, ब्लू ग्रीन इकोनॉमी, वो तो पावर सेक्टर से और डिफरेंट वेरियस सेक्टर से, बट देर इज़ वन सेक्टर विच इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। तो अभी मैं आपको थोड़ा रोड मैप दे देता हूँ। आप सब परेशान हो गए कि सर कहाँ गायब हैं, लेक्चर्स नहीं आ रहे आपके, मतलब लगातार 2 वीक पूरा ही अटरली इट वॉज बैड। ओके, सो मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ कैसे ये सेक्टर का ये पूरा इकॉनमी ख़त्म होगा। अभी के बाद से वील हैव 8 लेक्चर्स लेफ्ट, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 18 इज़ ऑरेंज इकॉनमी। लेक्चर नंबर 19 विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पोर्शन को डील करेंगे, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड एंड रेलवेज देख लेंगे लेक्चर नंबर 19 में। लेक्चर नंबर 20 में अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखेंगे, बट इसमें एविएशन एंड वाटरवेज देख लेंगे, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ से जितने भी होंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे, सारा आर डेटा हैवी, ठीक है। डेटा हैवी, इसमें डेटा के अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज पता आपको सब कुछ है। अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको डेटा चाहिए, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 20 में इंफ्रास्ट्रक्चर में एविएशन एंड वाटरवेज करेंगे। लेक्चर नंबर 21 में हम एनर्जी सेक्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अब एनर्जी सेक्टर को भी वैसे ही करेंगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को किया था सेक्शंस में, है ना। जैसे रोड एंड रेलवेज किया था, फिर एविएशन एंड वाटरवेज किया था, उसी तरीके से एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। थोड़ा बड़ा पोर्शन होता है इसमें। एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एनर्जी सेक्टर के बाद हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी करेंगे लेक्चर नंबर 22 में। देन इन 23 विल बी डूइंग अगेन एनर्जी सेक्टर इटसेल्फ, और इसमें हम कोल एंड ऑयल एंड गैस करेंगे, ठीक है। ये मेजर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, इट ओनली मेक सेंस कि हम एनर्जी सिक्योरिटी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार न्यूक्लियर एनर्जी कर लेंगे, ये बचा हुआ था, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कर लेंगे एनर्जी सेक्टर का। तो हमारा एनर्जी सेक्टर में क्या क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा, ठीक है, जिसके विंड, सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट होंगे। देन एनर्जी सेक्टर, कोल एनर्जी, ऑयल एंड गैस कर लेंगे इसी के अंदर, ये नॉन रिन्यूएबल वाला पोर्शन हो गया। देन हम न्यूक्लियर एनर्जी कर लेंगे, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। देन उसके बाद से एनर्जी सिक्योरिटी। सो लेक्चर में 25 तक हमारा एनर्जी सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। अब बच जाते हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, नहीं इनफैक्ट 3, ठीक है, 3। तो अब देखो, सबसे लास्ट में कर लेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बाद ना 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर बचते हैं, वो है टैक्सेशन। ये एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट गवर्नमेंट बजटिंग का ही पार्ट है टैक्सेशन। एंड अनदर एक और पोर्शन बच जाता है विच इज़ क्लियरली मेंशनड इज इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इस इन्वेस्टमेंट मॉडल को हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है, टैक्सेशन भी अभी नहीं करेंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मॉडल को भी अभी नहीं करेंगे, बिकॉज विल होल्ड इट फॉर जब मैं आपको प्री पढ़ा दूंगा ना। बिकॉज टैक्सेशन अभी पढ़ाने का मतलब है बहुत ज़्यादा मुझे प्री का कंटेंट आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप प्री समझ जाओगे ना, टैक्सेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज टैक्सेशन यहाँ पे हैवी हैवी, अब मान लो कोई मेंस की स्ट्रैटेजी, कोई मेंस स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस देख रहा है, तो उसके लिए वो टैक्सेशन पढ़ाना लगेगा कि सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, ओके। टैक्सेशन एंड देन इज इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल है कोरली वो मेंस का सिलेबस, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट मॉडल का बहुत बड़ा अंश जाता है रेट्स, इनवाइट्स, जब हम कैपिटल मार्केट और डिफरेंट मार्केट पढ़ेंगे ना, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब वो पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आई कम बैक एंड आई मार्क दिस PDF, मार्क्स दिस प्ले लिस्ट एज कम्प्लीट देन। तो 27 और 28 लेक्चर को हम छोड़ेंगे उसके लिए। 27 विल बी फॉर टैक्सेशन एंड 28 विल बी फॉर इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। अब देखो, इट्स अब बहुत सारा पोर्शन लगेगा कि सर बैंकिंग बचा हुआ है, सर फाइनेंस बचा हुआ है, बट वो यहाँ का नहीं है, ट्रस्ट में, वो सारा है प्री का, ठीक है। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम 5 मिनट में आपको इसको समझाने में लगा दे रोड मैप कैसा रहेगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। हम देखो कितने लेक्चर बच गए, 18 से 8, 26 लेक्चर बच गए ना, मतलब 18 से 26 तक 8 लेक्चर बचे हैं। तो हम 4 लेक्चर करके इसको निपटा देंगे, ठीक है। सो अब हम फटाफट शुरू करते हैं। ऑरेंज इकॉनमी बहुत छोटा सा है, 10 मिनट का है, खत्म करके आई मूव ऑन टू नेक्स्ट, तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। एंड विल स्टार्ट डूइंग विथ एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे पहले, उसके बाद एनर्जी सेक्टर, ओके फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब बताओ ऑरेंज इकॉनमी। सो व्हाट डू यू फर्स्टली अंडरस्टैंड बाय ऑरेंज इकॉनमी, क्या है ऑरेंज इकॉनमी। जिस तरह से आप समझते हो ब्लू इकॉनमी है, सो वाटर से रिलेटेड है, ग्रीन इकॉनमी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। सो व्हाट इज़ ऑरेंज इकॉनमी। सो ऑरेंज इकॉनमी है ना, ये सर्विस का पार्ट है। अब सर्विस में कौन सा पार्ट, देखो आप जब देखते हो, आप सर्विसेज देखते हो, ठीक है,
सर्विसेज, तो व्हाट एल्स डू यू थिंक आर सर्विसेज? लाइक आप जब मेजर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि सर्विस का मतलब क्या है? तो सर्विस सेक्टर में यू अंडरस्टैंड कि हम जिस भी तरीके के सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से हॉस्पिटैलिटी हो गया, वन सेकेंड, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं जैसे आईटी सेक्टर हो गए, है ना, वन सेकेंड, हॉस्पिटैलिटी हो गया या फिर आईटी सेक्टर्स हो गए, राइट, यही सब पढ़ते हैं हम लोग, आईटी सेक्टर। नाउ अंडरस्टैंड कि इनके अलावा भी सर्विस सेक्टर में और भी चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट द एंड, राइट, ये सिर्फ अंत नहीं है। अब एक बात बताओ आप मुझे कि देर आर सर्विस सेक्टर्स विच यू कैन थिंक एग्जिस्ट अराउंड यू, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा है, क्रिएटिव वर्क, ठीक है, या फिर कोई लेट्स से सिंगिंग कर रहा है, कोई सिंगर है, कोई से लेट्स आर्टिस्ट है, कोई फ्रीलांसर है, कमा तो ये सब रहे हैं, और जब कमा रहे हैं तो एज पर आर IT law you have to pay taxes. So where do you categorize these people? How do you collect tax from them? So what you do is make a category for them, and which is government has called it as orange sector. अब आ जाओ ऑरेंज सेक्टर के बारे में समझते हैं कि इन डिटेल ये क्या है। ऑरेंज सेक्टर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज ड्रिवन बाय, जैसे मैंने क्रिएटिव कल्चर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कोई बुक्स लिखा, मैंने कोई लेट्स से हाउ टू डू का एक बुक लिखा, या फिर एक मैनुअल लिखा मैंने, डू इट योर सेल्फ DIY का मैंने कोई मैनुअल लिखा, या फिर कुछ भी बुक्स लिखे अबाउट एनीथिंग, लेट्स से रिपेयर, लेट्स से आई कैन नॉट से सर्जरी, लेट्स से कुछ मेकिंग का, डू इट योर सेल्फ का, होममेड वीडियो, हाउ टू डू इट योर सेल्फ, ये सब लिखा मैंने, ये बुक लिख दिया इसके बारे में, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरा है, ठीक है। देन यू ऑल्सो हैव मीडिया कंटेंट, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म्स, म्यूजिक्स, डिज़ाइन, गेमिंग, मान लो कोई गेमिंग कर रहा है और वो गेमिंग को स्ट्रीम कर रहा है, उससे कमा रहा है, कोई पब्लिशिंग कर रहा है अपने वर्क का, कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है, एंड देन कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो वे डू यू पुट ऑल दिस थिंग्स? सो इन सब को गवर्नमेंट ने ऑरेंज इकोनॉमी में कैटेगराइज किया। सो इकोनॉमी एक्टिविटीज ड्रिवन बाय क्रिएटिव कल्चर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंक्लूडिंग मीडिया, फिल्म्स, म्यूजिक, डिज़ाइन, गेमिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्सर्ट एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज। यू कैन राइट more ways of definition, in more possible ways you can write the definition. तो बेनिफिट क्या है इसका? अब बताओ, आप सोचो कि मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से जस्टिन बीबर हैज़ कम टू इंडिया एंड डिड अ कॉन्सर्ट, एनरिके इग्लेसियस केम टू इंडिया एंड डिड अ कॉन्सर्ट, लेट्स से सरताज डज अ कॉन्सर्ट, ठीक है, एनीवन XYZ, अरिजीत सिंह इज डूइंग अ कॉन्सर्ट। तो इसका बेनिफिट क्या है? इट्स अ टूरिज्म मल्टीप्लायर। देखो टूरिज्म अपने आप में एक सेक्टर है, बट इट मल्टीप्लाइज टूरिज्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड प्लेस का इंडिया कॉन्सर्ट, ये क्या है? देखो बाकी जो पढ़ रहे थे सेक्टर्स, वो कैसे सेक्टर्स थे? वो सारे थे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स। अब ये क्या है? ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें देर इज मूवमेंट ऑफ लेबर। अब लेबर कैसा हो सकता है? इट कैन बी CRT, दैट इज क्राउड रिसोर्स मैनेजमेंट, CRMs हो सकते हैं। देन देर इज क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल, या फिर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। इसमें होटल सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। सो इट्स अ लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट। इसकी स्पिल ओवर इफेक्ट है। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है बताया मैंने आपको अभी तक, जैसे MSMEs का बताया कि सिर्फ अगर मान लो कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जॉब मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी चाहिए होगा, उसमें जॉब मिलेगा या फिर हायरिंग होगी, ठीक है। देन रिटेल्स, वहाँ पानी चाहिए, फूड चाहिए, स्नैक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। एंड देन इट्स अ हायर GST एंड लोअर लोकल टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेगा। इससे GST कलेक्शन होगा ही ना, ठीक है, एंड लोकल टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। जो वहाँ के लोकल्स होंगे, जैसे मान लो इस एरिया में कंसर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो यहाँ के जो लोकल्स होंगे उनके पास भी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उस टाइम के लिए। एंड देन सिटी ब्रांडिंग, सिटी ब्रांडिंग होगा। जैसे मान लो आज क्यों अहमदाबाद में इतना कुछ करा रहे हैं, अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, चलो उसको तो ट्रायल प्रोजेक्ट बोलते हैं, बट देन डिफरेंट थिंग्स यू सी मोहाली में है, यू सी चिन्नास्वामी स्टेडियम है। दो डिफरेंट स्टेडियम्स क्या होते हैं? नाउ व्हेन यू आर नोन, जैसे ईडन गार्डन है, यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिकेट स्टेडियम विच आर फेमस, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। सो दीज आर थिंग व्हाट्स दीज आर डूइंग सिटी ब्रांडिंग एज वेल, है ना। एंड देन विच इज लीड्स टू व्हाट? रिपीट टूरिज्म, कि अच्छा चलो यहाँ पे ये हुआ था, देन यू गेट टू नो अबाउट दोज प्लेसेस। देन देर आर XYZ, यू हैव सरदार सरोवर के ऊपर सरदार पटेल का स्टैच्यू, वो भी एक टूरिज्म स्पॉट है। सो दीज थिंग्स डू व्हाट? दीज थिंग्स क्रिएट अ ब्रांडिंग ऑफ द सिटी, एंड देन विच अट्रैक्ट्स रिपीटेड टूरिज्म्स। अब आ जाओ, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी क्या है? व्हेन यू लुक एट द डायमेंशन, ओके फाइन, यू नो द डेफिनेशन नाउ,
you know the benefits now. So where does India stands with Indian opportunity in towards of orange economy? तो जानते हैं कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, राइजिंग इनकम है, सो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दिस. देन यंग पॉपुलेशन है तो देर इज क्रिएटिव माइंड एज वेल. यू कैन राइट 1 second. You have creative population, right? Then, and since India has moved towards so much of digitalization, so we know we can do digital ticketing, better infrastructure दे सकते हैं, we can manage the crowd. Then rapid expanding organized and entertainment sector. इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज एंटरटेनमेंट सेक्टर हो रहा है. कि एंटरटेनमेंट सेक्टर तो चलो एक जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, सर्कस हो गया, जैसे सर्कस पहले याद है छोटे छोटे कस्बों में, सेक्टर्स में, या फिर आप देखोगे कहीं कहीं गाँव में वो क्या बोलते हैं उसको, डिज्नीलैंड या फिर सर्कस लगते थे. अब तो खैर सर्कस बंद हो गया, बट पहले सर्कसेस लगा करते थे. आई रिमेंबर गोइंग टू सर्कस जहाँ पे मैंने लोगों को स्विंग्स पे परफॉर्म करते देखा है विदाउट नेट्स. आई हैव सीन एनिमल्स परफॉर्मिंग, दो उस समय एनिमल क्रुएल्टी जैसा मेरे दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं था, मज़ा आता था. But I have seen these things. These are now stopped. So these characters or these actors or these people needs to be shifted into some other economy, some other sectors. So we also, और वो कैसा हुआ करता था, वो unorganized हुआ करता था. So and now we have organized entertainment sector. अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ एक प्रॉपर वे में चैनलाइज्ड है. एंड दिस इज रैपिडली एक्सपैंडिंग. गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है. गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म पार्टनरशिप. जैसे देखो आप, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चला था, या फिर बिहार कैंपेन चला था, उत्तर प्रदेश विजिट उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात, रिमेंबर अमिताभ बच्चन डूइंग दैट गुजरात कैंपेन. ठीक है. सो ऐसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ऑरेंज इकोनॉमी को. एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ब्रॉड अप सिंगल विंडो क्लियरेंस की. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोल्ड प्ले वांटेड टू परफॉर्म अ कंसर्ट हियर. अब उसको डिफरेंट डिफरेंट परमिशन लेने के लिए देयर इज अ पैकेज सिंगल विंडो पैकेज. आप इसको अप्रूव कराओ. इफ यू हैव टिक्ड अप ऑल द चेक बॉक्सेस इन दिस, देन यू आर गेटिंग अ सिंगल विंडो क्लियरेंस. अब आ जाओ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए और क्या कर रही है. इंडिया इसमें और क्रिएटिव इकोनॉमी में, इसको ऑरेंज इकोनॉमी के साथ साथ क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं. कि वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग इन ऑल दिस. अब इंडिया स्टैंड्स इज चेंजिंग. अब जैसे कल्चर था, तो कल्चर को मेयरली अ हेरिटेज चीज़ों देखने से ज़्यादा, कि मतलब सिर्फ हाँ ठीक है एक हेरिटेज चीज़ है कल्चर, वी नीड टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज. अब इंडिया हैज़ मूव्ड बियॉन्ड इट, जस्ट बिकॉज अब कल्चर मेयरली अ एथनिक कैरेक्टर नहीं रह गया है. ठीक है. मेयरली नॉट एन एथनिक कैरेक्टर एंड मेयरली नॉट अ हेरिटेज. इट हैज़ मूव बियॉन्ड इट. इट हैज़ बिकम अ सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस का एक जरिया बन गया है. सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज द क्रिएटिव सेक्टर एज व्हाट, एज अ कोर पिलर फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ग्लोबल सॉफ्ट पावर. अब आप देखो, अब ना जैसे देखो कि आप कभी भी कुछ देखोगे ऐसे कि सॉफ्ट पावर एसर्ट कैसे किया जाता है, जैसे बिग ब्रदर सिंड्रोम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हाउ इज अ सॉफ्ट पावर एसर्टेड, कि दिखाया जाता है कि हम ही करता धरता है, हम ही यहाँ पे जीर्णोद्धार, हर चीज़ का जो अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं. राइट. सो इन दिस पावर क्या होता है, एक सॉफ्ट पावर डिप्लॉय किया जाए, नॉट डिप्लॉय, इट्स पोर्ट्रेल. सॉफ्ट पावर पोर्ट्रेल होता है. ठीक है. और इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिजाइन करने में मदद मिलता है. सो जस्ट लेट्स से जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इंडिया इज इमर्जिंग एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन एशिया. ठीक है. लेट्स से अगर ये कर रहे हैं, तो हाउ इज दिस हैपनिंग. ये क्या इंडिया के कह रहा है नहीं नहीं भाई तुम्हारी सिक्योरिटी हम करेंगे. नो, इंडिया डज इट थ्रू इट्स मिलिट्री एक्सपेंशन, थ्रू इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, है ना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, देन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस. सो इससे क्या लगता है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट, इंडिया कैन प्रोवाइड अस. सो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर एजर्ट करने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे हम कल्चरली बहुत ओल्ड हैं, सो हमारे पास एक्सपीरियंस है एंड दीज ऑल थिंग्स. एंड उससे हम क्या कर रहे हैं कि इससे सिर्फ हम अपने कल्चरल हेरिटेज को एक वो नहीं कर रहे हैं कि हम एज ए सॉफ्टवेयर पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट हम इससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं. कैसे, जैसे हम अपने स्केलिंग अप एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, है ना, देन लोकल आर्टिजन मार्केट, जब हम जीआई टैग्स दे रहे हैं, ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म. रिमेंबर हमने अपने उसके लिए भी क्या बोलते हैं, सॉरी, आयुष के लिए वी हैव स्टार्टेड पोर्टल, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल इट, ट्रेडिशनल नॉलेज करके कोई पोर्टल है, गवर्नमेंट ने शुरू किया है. सो दीज आर व्हाट, these are for expanding the traditional things we have into a global market. And then we have
इन नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने वोकेशनल ट्रेनिंग को डाला है, हमने क्रिएटिव एजुकेशन को डाला है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। सो गवर्नमेंट इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑरेंज इकोनॉमी इन इट सेल्फ इज नॉट मियरली एन हेरिटेज कैरेक्टर एनी मोर, इट्स नॉट मियरली अ कल्चरल कैरेक्टर एनी मोर, इट इज़ अ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लेटफॉर्म, इट्स अ कोर पिलर। ठीक है, एंड देन यू हैव दिस थिंग्स, वही जो मैं आपको बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके लिए। अगर इसको गवर्नमेंट जब रिकॉग्नाइज करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट देगी उसके लिए, स्किलिंग पाइपलाइन क्रिएट करेगी, एंड देन ग्लोबल एक्सपोजर प्लेटफॉर्म। अब इन सब के लिए डिटेल्स में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया होगा। अब बताओ, जैसे बजटरी सपोर्ट पढ़ोगे तो यू विल सी कि बजटरी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज एस्टैब्लिश किया, विच इज़ नॉट मियरली जस्ट बाई कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज किया है। This establishes that government has not only recognized it but government has started investing into it, है ना। स्किलिंग पाइपलाइन, दैट इज प्लान आर अंडरवे टू व्हाट, एस्टैब्लिश कंटेंट क्रिएटर लैब्स। व्हाट इज कंटेंट क्रिएटर लैब, जहाँ पे एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन कैन गो लर्न द बेसिक थिंग्स एंड स्किप द लर्निंग कर्व, जो वो खुद से ट्रायल एंड एरर से सीखता, विच विल डू व्हाट, विच विल हेल्प हिम कीप अप हिज मोटिवेशन एंड कैपिटलाइज हिज स्किल्स इमीडिएटली, है ना। कि मतलब उसको एक लर्निंग कर्व 2 साल का लगता है, उसको रियलाइज होता है नो दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। नाउ यू हैव एन एक्सपर्ट्स हु कैन टीच यू व्हाट इज द डिमांड, हाउ टू प्रेजेंट इट। You have an ideation, you go there, you learn the skills, and then you present it. And it has done what? It has almost helped fulfill the project demands for almost 2 million professionals by year 2030. It has put a target for it. No? इस तरीके से देन ग्लोबल एक्सपोजर प्लेटफॉर्म, जैसे अभी रिसेंटली वेव समिट हुआ था। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑडियो विजुअल, दिट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट करके, हाँ दिस इज व्हाट, हाँ वेविक्स। और ये क्या करता है कि दिस दिस एक्ट्स एज एन इंक्यूबेटर। जैसे हमने मेक इन इंडिया किया, वैसे क्रिएट इन इंडिया हो गया। जैसे हमने एविएशन में देखेंगे कि ट्रैवल फ्रॉम इंडिया हो जाएगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट, वी आर प्रेजेंटिंग इंडिया एज अ सेंटर पॉइंट फॉर एवरी पॉसिबल थिंग्स, जहाँ से हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, देन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर एंड एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे हम उस तरीके से। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फोकस एरियाज गवर्नमेंट का क्या है। So focus areas are like AVGCs. What is AVGCs? It is animation, visual effect, gaming and comics. इन सबको गवर्नमेंट एंड डिजिटल मीडिया को ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे पीपल कैन यूज अप देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। एंड देन आर्टिसंस के लिए क्राफ्ट इकोनॉमी, रिमेंबर जैसे GI टैग देते हैं, और गवर्नमेंट का स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम। दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड टू द आर्टिजन्स, है ना। उसी तरीके से गवर्नमेंट इज नाउ not just recognizing, you'll just say कि government is not just recognizing orange economy as a viable sector in the economy, but also doing activities to promote its growth. Present challenges क्या है, चैलेंजेस में देखोगे कि ऑरेंज इकोनॉमी को सबसे पहले गवर्नमेंट अगर कुछ कैपिटलाइज करना चाहती है तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन हर्डल्स जिससे बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट आर द हर्डल्स, जैसे देख लो कि IP मोनेटाइजेशन गैप है। जैसे इंडिया के पास मान लो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है बट उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। अभी रिसेंटली रिमेंबर एक वो हुआ था कि कोल्हापुरी चप्पल को किसी इंटरनेशनल डिज़ाइन फेस्टिवल में उन्होंने यूज़ कर लिया था। सो इंडिया, अगर इंडिया के पास कोल्हापुरी चप्पल का, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, इफ कोल्हापुरी चप्पल, अगर उस कोल्हापुरी चप्पल का IP होता या कहीं रजिस्टर्ड होता तो दे वुड नॉट हैव डन दैट। हमें पता है कि हमारे पास आर्टिजन्स हैं बट वो रजिस्टर्ड नहीं है अपने स्किल्स के थ्रू। So and then the workforce is informal. Almost 60% of creative craftsmanships are in informal sector. And then अगर ये करना भी चाहें तो there are gap, digital divide है, lack of literacy है, जो illiteracy gap है, infrastructure disparities exist करता है। जैसे क्रिएटिव हब्स रिमेन हेवीली कंसंट्रेटेड इन मेजर सिटीज। देखो आप, जैसे देखो निफ्ट देख लो, फैशन इंस्टीट्यूट्स देख लो, दीज आर व्हाट, कहीं देखो कस्बों में है, गाँव में है, कहीं नहीं है, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में है, Tier 2 में भी नहीं, Tier 1 सिटीज़ में है, मेट्रोपॉलिटन्स में है। बट देन व्हाट, रूरल टैलेंट्स भी तो हैं, दे आर फेसिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट, कि इनके पास अपने टैलेंट्स को कैश आउट कराने का अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, गवर्नमेंट विल नाउ टेक ऑल दिस चैलेंजेस, देन गवर्नमेंट विल क्राफ्ट अ डिजाइन पॉलिसी फॉर देम। सो गवर्नमेंट हैज डन व्हाट, उनको बजटरी सपोर्ट दिया है, स्किलिंग पाइपलाइन का एक्सेस दिया है, ग्लोबल एक्सपोजर प्लेटफॉर्म्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे वेव्स के थ्रू एवरीबडी कैन कम रजिस्टर देयर क्राफ्टमैनशिप एंड पोर्ट्रे देयर, है ना।
और देन दे कैन गेट देयर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एज वेल, कि ऐसा नहीं कि कॉपी हो जाएगा उनका प्रोडक्ट. एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन टुवर्ड्स ऑरेंज इकॉनमी, एंड वी अंडरस्टैंड द ऑरेंज इकॉनमी इन होल. ठीक है, सो दिस वॉज इट अबाउट ऑरेंज इकॉनमी. अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. सो ज्वाइन दिस group for your PDFs. You will get your PDFs here, and this for lectures. And now we'll meet in the next lecture, which will be infrastructure, and we'll deal with road and railways there. Okay.